अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल कुक विथ फेम। बकरीद सीरीज में आज आपके लिए लेके आई हूँ मटन 65 की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी। ये चिकन 65 से भी ज़्यादा मज़े की बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन 65 तो सभी ने खाया होगा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हटके करते हैं, मटन 65 बनाते हैं। बकरीद के बाद मटन सबके घर में होता है, तो क्यों ना इसे ट्राई करें। मटन 65 बनाने के लिए हमें चाहिए मटन यानी गोश्त। देखिए पीसेस छोटे कट कर लें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मटन लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप है इसे मैरिनेट करना, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें डालिए 4 टीस्पून दही, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 15 से 20 बारीक कटे हुए करी पत्ता यानी करी पक, इसे बारीक काट के डालिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, आधे नींबू का जूस। आखिर में हम इसमें डालेंगे रॉ पपाया पाउडर यानी कच्चे पपीते का पाउडर। इसे किस तरह बनाते हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो या आप नहीं बना सकते हैं तो गोश्त को मैरिनेट करने से पहले गलाना होगा। प्रेशर कुकर में या पैन में भी गला सकते हैं। थोड़ा सा पानी, हल्दी और नमक 3 चीज डाल के इसे 80 to 90% तक गला लें। अगर ये ना हो तो अगर आपके पास रॉ पपाया पाउडर हो तो गोश्त मैरिनेशन के दौरान ही अच्छे से गल जाता है। अगर रॉ पपाया पाउडर ना हो तो मीट टेंडराइजर भी सुपरमार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, क्योंकि मटन 65 है, कलर जरूरी है। इन सभी को मिक्स कर लें। रॉ पपाया पाउडर बाय कुक विथ फेम टाइप करें, ये वीडियो मिल जाएगा। गोश्त तो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। ज्यादा देर रखना होगा क्योंकि हमने इसमें रॉ पपाया पाउडर ऐड किया है, तो वो मीट को टेंडराइज करता है। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अगर आप गोश्त को प्रेशर कुकर में गला के मैरिनेट कर रहे हैं तो बस एक आधा घंटा रख दें, मैरिनेट होने के लिए काफी है, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त गल के होता है उसमें। 1.5 घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया है। गोश्त मैरिनेट होने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून चावल का आटा यानी राइस फ्लावर डाल देते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो मैदा भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून डालिए, ये अच्छी बाइंडिंग देगा और क्रिस्पीनेस भी। 1 अंडे की सफेदी डाल दें, ये भी बाइंडिंग देगा, मसालों को गोश्त से अलग होने से बचाएगा। अंडा अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लें अच्छे से। ये तो गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको फ्राई कर लेते हैं। आप लोग मटन 65 जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत ज्यादा यम्मी होता है ये। अगर आपने मेरे चैनल कुक विथ फेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। मैं अभी 1 वीक यानी 1 हफ्ते तक ऐसे ही मजेदार बकरीद रेसिपी शेयर करती रहूंगी, जरूर देखिए। नेक्स्ट हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। पहले फ्लेम को हाई पे रखिए और तेल को अच्छे से गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाएगा फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख के मटन के पीसेस डाल दें। मटन को हम बैचेस में फ्राई करेंगे, एक वक्त ज्यादा पीसेस ना डालें वरना एक दूसरे को लग जाएंगे। और फ्लेम को भी हाई पे मत रखिए। इसे फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट के बाद धीरे से इसे टर्न कर लें। हमने इसमें अंडा डाला है, इसीलिए मसाले गोश्त से अलग नहीं हो रहे हैं। क्रिस्पी मटन पीसेस तो देखिए हमारे फ्राई होके तैयार हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। ऐसे ही करके सभी पीसेस हम बैचेस में फ्राई कर लेते हैं। गोश्त का दूसरा बैच भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखिए इसका भी कितना अच्छा कलर आया है।
ये भी फ्राई होके तैयार है। देखिए कितने यमी लग रहे हैं। अब हम इस रेसिपी का लास्ट स्टेप देख लेते हैं। मटन तो अच्छे से फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है। इसमें कटी हुई, देखिए इस तरह से काट के 3 से 4 हरी मिर्च डाल दें। 2 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़े से करी पत्ता, हल्का सा सौटे कर लें, ज्यादा नहीं। इस रेसिपी में हम ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, बस इतना काफी है। इन तीनों की खुशबू ही बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है। गोश्त के पीसेस डाल दें। मिक्स कर लें, धीरे से करिए। बस 1 मिनट के लिए मिक्स करें और फ्लेम बंद कर दें। अब ज्यादा मिक्स करेंगे तो गोश्त के ऊपर की जो लेयर है वो निकल जाएगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। आप लोग जरूर ट्राई करें, आपके घर वालों को सच में ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही यम्मी रेसिपी है ये। फिर में हम इसमें डालेंगे बहुत सारा क्रश पेपर। इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं ऊपर से। मिक्स कर लें। काश आप इसकी खुशबू सुन पाते तो अभी जाके ट्राई करते रेसिपी। बहुत बहुत यम्मी है, ट्रस्ट मी। मटन 65 रेडी है। कमेंट में जरूर बताएं मटन 65 की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसे ट्राई तो बनता है। इसे शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। पसंद आए रेसिपी लाइक ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।